हेलो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है रामायण में कुल कितने अध्याय हैं बताइए। इसका क्या आंसर होगा बताइए। रामायण में कुल अध्याय कितने हैं। 5 के लिए 1 दबाइए, 7 के लिए 2 दबाइए, 9 के लिए 3 दबाइए और 11 के लिए 4 दबाइए। बताइए क्या हो सकता है। अपने रामायण है ना, जो रामायण में कितने अध्याय हैं, कुल अध्याय कितने हैं, मतलब कितने पार्ट है इसके बताइए। बताइए, सबके सब आंसर कमेंट करेंगे मुझे। ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सब अपना आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके स्टूडेंट हो, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। बता दिया आपने, तो इसका आंसर होगा 7। क्या इसका होगा 7? इसका राइट आंसर है। जिसने भी अगर 2 नंबर दबाया है उसका एकदम करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और इसके अलावा जिसने भी अंदाज़ा लगाया है उसका गलत है। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंदाज़ा तो लगाना ही मत, अंदाज़ा तो लगा, लेकिन थोड़ा बहुत हाँ पढ़ गए हैं तो आंसर दे सकते हैं। नेट क्वेश्चन जिसने भी रामायण देखा है वो आंसर जरूर देंगे। नेट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बताइए, क्या रामायण जिस युग से संबंधित है उस युग का क्या नाम है। क्या रामायण जिस युग से संबंधित है उस युग का क्या नाम है। त्रेता युग के लिए 1 दबाइए, सतयुग के लिए 2 दबाइए, द्वापर युग के लिए 3 दबाइए और कलयुग के लिए 4 दबाइए। बताइए क्या हो सकता है जी। प्यारे प्यारे छात्रों, क्या हो सकता है। जो देखो, मैं आपको बता दूं, द्वापर युग तो किसका युग था, कि श्री कृष्ण भगवान का युग था, राइट है ना। कलयुग जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, सतयुग पे ऋषिगण होया करेंगे ना, क्या मतलब है ना, सतयुग पे। और तेतरा युग की बात करें तो तेतरा युग किसका है, भगवान श्री राम का है तेतरा युग, जिसमें रामायण से संबंधित है। तो इसका क्या आंसर है बताइए। जिसने भी फर्स्ट दबाया है, जिसने भी अगर पहला आंसर दबाया है, पहला पहला उसका करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर है। और नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेट क्वेश्चन कौन सा है। क्या महर्षि वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था बताइए। क्या हो सकता है बताइए। रत्नाकर के लिए 1 दबाइए, रतन नाभ के लिए 2 दबाइए, रतन सेन के लिए 3 दबाइए और रत्नेश के लिए 4 दबाइए। बताइए क्या हो सकता है जी स्टूडेंटों। बताइए प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मेरे, बताइए। महर्षि वाल्मीकि थे ना, वाल्मीकि कौन थे, जिसने रामायण लिखी थी। क्या जिसने रामायण लिखी थी वही तो है वाल्मीकि। वाल्मीकि ने तो रामायण लिखी थी, राइट। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्या, इसका होगा रत्नाकर। क्या उसका क्या नाम था, रत्नाकर। उसका रियल मतलब उसका बचपन का नाम रत्नाकर था, महर्षि वाल्मीकि का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताइए। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। क्या समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम बताइए जो श्वेत वर्ण का था, मतलब सफ़ेद सफ़ेद हाथी था। बताइए, सीधा कहने मतलब सफ़ेद हाथी था। बताइए। कुवल या पीड़ के लिए 1 दबाइए, अश्वत्थामा के लिए 3 दबाइए, शत्रुंजयन के लिए 4 दबाइए और ऐरावत के लिए 4 दबाइए। इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट करके। बता दिया, आपके पास टाइम है, बताइए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। जिसने भी, और बता दूं, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपका क्या जाता है, इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। और लाइक भी कर दो, लाइक भी आप नहीं करते हो। सबके सब लाइक करेंगे सेशन को और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऐरावत हाथी। इसका आंसर क्या होगा, ऐरावत हाथी इसका राइट आंसर होगा। जो समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम था, जिसका क्या नाम था, ऐरावत हाथी। जिसने भी 4 नंबर बताए हैं वो एकदम करेक्ट है, बाकी गलत है, सारे गलत है। अश्वत्थामा तो महाभारत के युग का है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये रहा। श्री राम, क्या श्री राम को लक्ष्मण को के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वेद ने बताया था। बताइए, बताइए क्या होगा इसका। विभीषण के लिए 1 दबाइए, सुषेण वेद के लिए 3 दबाइए, अक्रूर वेद के लिए 4 दबाइए
और चरक वेद के लिए 4 दबाइए। बताइए बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। बताइए सबके सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं। देखो मैं आपको बता दूँ, विभीषण था क्या? विभीषण क्या था? मतलब विभीषण तो वेद नहीं था, विभीषण तो रावण का भाई था। ओके, सुषेण वेद था। अक्रूर अक्रूर तो वो था ना महाभारत के समय का ना, अक्रूर जी। अक्रूर जी मतलब उस महाभारत में उसमें कृष्ण भगवान के वो थे ना, और जो समाचार लेके गए थे। और चरक तो वेद है ही, तो इसका क्या आंसर होगा? सुषेण वेद इसका राइट आंसर होगा। क्या? सुषेण वेद श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य बताया था सुषेण वेद ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बट हर किसी को ये याद नहीं होता है। ओके, बताइए। देखो ये है, अहिल्या के पिता कौन थे? पिता का नाम क्या था? विश्वामित्र के लिए 1 दबाइए, बृहस्पति के लिए 2 दबाइए, वशिष्ठ के लिए 3 दबाइए, और गौतम ऋषि के लिए 4 दबाइए। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है जी? जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब जितने भी इसको वॉच कर रहे हैं, सब के सब मुझे आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्या? गौतम ऋषि। इसका राइट आंसर होगा गौतम ऋषि थे वो, अहिल्या के पिता थे। क्या? जो गौतम ऋषि, देख लेते हैं इसका आंसर पहले। इसका आंसर क्या होगा? गौतम ऋषि इसका राइट आंसर होगा। गौतम ऋषि थे वो है अहिल्या के पिता थे। जिसने भी 4 नंबर बताए हैं वो बिल्कुल सही है। और जो जिसने भी और बताया, वशिष्ठ, वशिष्ठ भी है, विश्वामित्र भी है, इसी के अंदर है। बृहस्पति इसके अंदर नहीं है, वो ग्रह है ना, बृहस्पति देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या राम भक्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके में कड़ा चूक होते हैं लोग बाग, कड़ा चूक होते हैं। इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि कड़ा चूक होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। और लाइक कर दो इस वीडियो को। क्या है क्वेश्चन? राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? राम भक्त हनुमान, राम भक्त को छोड़ दो, हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? ऐसे पढ़ो। घटोत्कच हनुमान का पुत्र नहीं। घटोत्कच कौन था? भीम का पुत्र था। सुग्रीव कौन था? बाली का भाई था। मकरध्वज कौन था? जो समुद्र में मछली से मुंह से निकला था। अंगद कौन था? अंगद बाली का पुत्र था। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए सबके साथ आंसर कमेंट करके, सबका खोल दिया मैंने आपको। अब बताइए हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? हनुमान के पुत्र का नाम हर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हनुमान के पुत्र का नाम किसी ने सुना ही नहीं है ना। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? टाइम लग रहा है आपको, लेकिन मैं भी वेट कर रहा हूँ कि आपका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा मकरध्वज। क्या इसका क्या आंसर होगा? मकरध्वज इसका राइट आंसर होगा। जो मकरध्वज, ये पता है किस समय पे इसका हनुमान जी का पुत्र था? हनुमान जी तो ब्रह्मचर्य थे, फिर भी इसका पुत्र कैसे होगा? इसका पुत्र का राज ये है, जब हनुमान जी श्रीलंका से जा रहे थे, मतलब लंका से जा रहे थे, जो लंका को समुंदर पड़ता है बीच में, तो वहाँ पर क्या उसके पसीना आ गए, लंका जला के आ रहे थे, है ना, पसीना आ गए, और पसीने से इसका पसीने का बूंद उसने, मछली ने मुंह में ले लिया, और मुंह से, मुंह के अंदर ही एक है ना, मतलब एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे मतलब इस हनुमान का पुत्र कहा गया। ये इसका हनुमान के पसीने से बना था। नेट क्वेश्चन कौन सा है? देखो, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने कराया? बताइए। जटायु के लिए 1 दबाइए, संपाति के लिए 2 दबाइए, गरुड़ के लिए 3 दबाइए, और जामवंत के लिए 4 दबाइए। बताइए क्या हो सकता है जी? सबके सब स्टूडेंट्स मुझे आंसर कमेंट में करेंगे जी। नागपाश से मुक्त किसने कराया लक्ष्मण जी को? तो देखो, जटायु तो नहीं, जामवंत नहीं, गरुड़ है ना। इसका क्या होगा? इसका क्या आंसर होगा? गरुड़ देव थे जिसने नागपाश को काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? जो राम को वनवास दिया था, उसमें वनवास देने की प्रेरणा किसने मिली थी? तो कैकेयी से 1 दबाइए, मंदोदरी से 2 दबाइए, मंत्रा से 3 दबाइए, उर्मिला से 4 दबाइए। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? सब के सब मुझे अपना आंसर कमेंट में करेंगे। बताइए कैकेयी को किससे मिली थी वो प्रेरणा? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो देखो देखो, उर्मिला कौन थी? उर्मिला थी लक्ष्मण की पत्नी, है ना। और कैकेयी कौन थी? भरत की माई।
भरत की मम्मी। मंदोदरी कौन थी? मंदोदरी रावण की वाइफ, मंदोदरी रावण की वाइफ थी, है ना। और मंथरा कौन थी? मंथरा थी जो उसकी रामायण रहता ना, रामायण मतलब राम भगवान है, उसके घर में दासी थी, है ना। तो ये थी जो कौन थी? मंथरा थी, दासी थी ना। दासी ने ही तो केकई को भड़काया था, उसके केकई को, है ना, कि भाई तू इसका राजपाट ले। तो इसका क्या आंसर होगा? मंथरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हनुमान ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या? हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? बताइए, बताइए। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। और बताइए। देखो, वट के लिए 1 दबाइए, सिंसपा के लिए 2 दबाइए, अशोक के लिए 3 दबाइए, पीपल के लिए 4 दबाइए। मुझे बताइए क्या इसका क्या आंसर हो सकता है? मैं आपका वेट कर रहा हूँ, बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताइए, क्या वट है, सिंसपा है, अशोक है या पीपल है? अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ तो सिंपल ही है ना, रहेंगे ना। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? अशोक वाटिका जगह का नाम है एक। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सिंसपा। किसका क्या आंसर होगा? सिंसपा के पेड़ थे। किसके पेड़ थे? वो सिंसपा के पेड़ थे जो अशोक वाटिका में सीता को वृक्ष के नीचे बैठा बैठा देखा था। ओके जी, ये है आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसा सेशन देखने के लिए आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को और लाइक करो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।